नमस्कार देशवासियों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहा हूं जो मूल निवासी कहीं के थे, लेकिन जब उस समय मध्य प्रदेश प्रांत था, बाद में ये जल करके ये छत्तीसगढ़ प्रांत बना, लेकिन ये पहले से ही रहते थे। और कैसे ये कहाँ के रहने वाले थे, कैसे यहाँ पर आए और इनकी क्या दिनचर्या थी, ये कैसे कैसे यहाँ पर जीवन यापन किए, ये मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। जिनका पूरा नाम है वो खुद अपना नाम बताएंगे। आपको हम सीधे ले चल रहे हैं उनसे रूबरू कराने के लिए। सर, आप बताएं अपने बारे में, हमको अपना नाम बताएं, अपना परिचय बताएं। ऐसे मुझे सूर्य प्रकाश सिंह कुशवाहा कहते हैं और मैं 1957 में जमशेदपुर में था, क्योंकि मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे। उनके इंतकाल में मैं स्कूल से निकलने के बाद वहीं चला गया और मैं भी वहीं अपना अप्रेंटिसशिप चालू किया। हालांकि एक बहुत छोटे पद से, एक इलेक्ट्रिशियन के पद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। टेल्को में था जमशेदपुर, फिर वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला यहाँ भिलाई के लिए। भिलाई आया और निचले स्तर से लेके मैं मैनेजर स्तर तक पहुँच गया। मैं करीब 91 तक सर्विस किया। उस समय मैं मैनेजर था भिलाई स्टील प्लांट में, इलेक्ट्रिकल विभाग में, जहाँ धान भट्टी है, जहाँ लोहा गलाया जाता है। यहाँ रहते हुए शुरू में ही देखा कि यहाँ ज़मीन बहुत सस्ती थी। उस समय 500 रुपया प्रति एकड़ मिलती थी। मेरे मुंह में पानी आया, अरे मेरे यहाँ तो इतनी महंगी है कि हम इस सर्विस से खरीद ही नहीं सकता कुछ, कल बच्चों को पाल सकता हूँ। तो मैं पहले मात्र 1250 रुपया में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदा। पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं धीरे धीरे कभी 1 एकड़, कभी 1.5 एकड़, कभी 2 एकड़ ऐसे खरीदता गया। इस तरह से मैं 20 एकड़ खरीदने के बाद खेती शुरू कर दिया। खेती करते अब हमें डबल आमदनी हो गई, खेती से भी और नौकरी से भी। तो मैं कुल 50 एकड़ ज़मीन खरीद लिया और वो ज़मीन आज भी मेरे पास है। मगर मैं ये सोचा कि मैं तो यहाँ बस गया, तो अकेले कुशवाहा यहाँ रह के करेंगे क्या। तब मन में आया कि क्यों ना हमारे यहाँ जो लोग 1 एकड़ या 1 बीघे में खेती करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी ले आऊँ। आपका कौन सा जिला था? मेरा गाजीपुर जिला, सैदपुर तहसील और भीतरी पोस्ट ऑफिस है। उत्तर प्रदेश में आता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ही आता है, गाजीपुर जिला है। और उसी भीतरी के बगल में एक छोटा सा गांव है एदिलपुर, वहीं का मूल निवासी हूँ मैं। तो पहले मैं अपने भतीजों को वहाँ से ले आया, फिर गांव के लोगों को ले आया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिश्तेदार लोग वगैरह वगैरह परिचित होते गए, लोग यहाँ की बात सुन करके उनके मुंह में पानी आने लगा। तो अपना वहाँ 1 बीघे बेच करके यहाँ 20 बीघे खरीद लेते थे, इतनी सस्ती ज़मीन थी। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग हज़ारों की संख्या में आके इकट्ठे हो गए यहाँ। आज कुशवाहा समाज है, जो हमको अब महसूस नहीं होता कि मैं यूपी का हूँ और छत्तीसगढ़ में बस गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमने शुरू किया रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर, बिलासपुर, यहाँ पर कुशवाहा समाज का स्थापना किया गया और पूरा समाज आज एक है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो अब यहाँ पर जो जिन लोगों के पास गांव में साइकिल नहीं थी, अब वो सारे लोग कार में चल रहे हैं। माने इतनी डेवलपमेंट हमारे समाज में आया और आज भी वो लोग हमको बट बिच करते हैं कि यही लेके आए इन्होंने और आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं। तो हमारा मन में ये बात आता रहता था कि मैं अकेले ही क्यों
क्यों ना हमारे समाज हमारे साथ आगे बढ़े और उनके साथ रह करके हम खुश रहेंगे, क्योंकि समाज विहीन इंसान किसी काम का नहीं होता, उसका समाज वहाँ होना चाहिए। तो आज भिलाई स्टील प्लांट के आसपास दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में, बिलासपुर जिले में बहुत सारे कुशवाहा हैं, कुशवाहों की कमी नहीं है। और यहाँ हमारा भिलाई में बहुत बड़ा, इतना बड़ा संघ है कि हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ जयंती मनाते हैं। पर हमें दुख इस बात का है कि लोग कुछ जयंती मनाते हैं लेकिन बुद्ध जयंती मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो रघुवंशी थे और हम रघुवंशी नहीं हैं, हम तो शाक्यवंशी हैं। इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, भगवान बुद्ध की जयंती मनाइए। और आगे चल करके और भी प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन यही है कि अब बहुत उम्र ज़्यादा हो गई, 91 बरस चल रहा है। अच्छा, 91 पूरा हो गया? नहीं, चल रहा है अभी। अच्छा, चल रहा अभी। तो ऐसे तो लगता है कि हम सेंचुरी मारेंगे, लेकिन बुढ़ापा तकलीफ देता है। और कुछ यादगार आप बताएं, क्योंकि मैं फंक्शन में यहाँ पर आया था और अपने दामाद के गृह प्रवेश में आया हुआ था। हाँ। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हजारों लोग हमको मिले। हाँ। और हजारों लोगों में आपका नाम बहुत सम्मान से लिया जा रहा था। क्योंकि मैं यहाँ पहले कुछ नहीं था, कोई समाज का संगठन नहीं था, तो हमने पहले भिलाई में संगठन बनाया और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, जिसमें हमारे 2 मित्र थे, एक तो भगवान सिंह थे, दूसरे एक और नाम तो भूल चुका हूँ उनका, बुढ़ापा की वजह से भूल जाता हूँ। 3 लोग मिल कर के हम लोग कार्यक्रम करते थे कुशवाहा समाज की। और अभी भी कुशवाहा समाज का बहुत और भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब मेरे में वो शक्ति नहीं रही कि भाग दौड़ कर सकूं। अभी आप और किस रूप में देखना चाहते हैं समाज को? हाँ, बिल्कुल, समाज को तो और आगे बढ़ना है, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन ऐसा है कि ये जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें बड़े प्यार से हमें ये लोग बुलाते हैं। जैसे तैसे स्टेज पर पहुंच जाता हूं और लोगों को प्रोत्साहन देता हूं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि शिक्षा के बगैर दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने ये नहीं, अब यहाँ पर हमारे लोग तो बहुत आ गए, लेकिन कितने हमारे यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस भी हैं कि नहीं हैं? यहाँ है यहाँ आजकल बहुत, अभी हमारे समाज में लड़के लड़कियाँ देखता हूँ डॉक्टर बन चुके हैं और नए नए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। नहीं, घर बना लिया, मकान बना लिया, बंगला बना लिया। हाँ। और गाड़ी खरीद ली। हाँ। और सारे संसाधन ले लिए। हाँ। लेकिन जिस फैक्ट्री से इंसान पैदा होता है, हाँ। कितने लोग मिलकर के यहाँ पर स्कूल खोले? करीब करीब सभी लोग एक साथ हैं। हाँ। और स्कूल चल रहा है बढ़िया से। स्कूल अपने लोगों ने खोला है? नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर जो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का विंग है। नहीं, ऐसा मत कहिए, सभी लोग का है। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सब व्यक्ति को मिला करके एक पार्टी है। अच्छा। तो उसका हम सहयोग उसी का करते हैं। अच्छा जी हाँ, करीब 20 साल तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर। यहाँ अपने समाज के लोगों ने कोई विद्यालय खोला है? वो कुर्सी पार में एक विद्यालय खुला हुआ है। अच्छा, किस क्लास तक है? वो 10वीं तक है। 10वीं तक है। हाँ। अच्छा। चलिए, शुरुआत तो हो गई। हाँ, शुरुआत हुई है अभी। हाँ। चलिए, आपकी प्रेरणा से और कुछ लोग अपने विद्यालय को खोलेंगे। हाँ, ताकि उनकी जनरेशन को कोई दिक्कत न पैदा हो। हाँ, आज मतलब ये खास करके हमारी बिरादरी के जो नौकरी करते हैं वो तो करते ही हैं, साथ ही आज जो भिलाई में सब्जियों का कोटा होना चाहिए जितने टन, तो आज उसमें 50% हमारे बिरादरी का है। अच्छा।
हाँ, माने छत्तीसगढ़ में जितने सब्जी का उत्पादन है हाँ, उसमें 50% हमारी बिरादरी का है, अच्छा अच्छा कुशवाहा लोगों का है। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। और कुछ अपने संस्मरण में आप हमको दें। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में अब खेत खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लाख रुपए बीघे चल रहा है। अभी भी यहाँ ज़मीन सस्ता है। जितने लोग यहाँ आए हाँ। और सब्जी का उत्पादन करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, आपका संस्मरण मुझे मिला। हाँ। और कुछ आपसे छूट रहा हो तो आप याद करके बताइए, क्या ताकि हम लोगों को दे सकें आपकी बात। ऐसा है, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज यही है कि आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? शिक्षा। शिक्षा जितना बच्चों को दे सकें, वो कहते हैं ना, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये होना ही चाहिए। हर आदमी अपने बच्चों को जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ाए, और पढ़ाऊ व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, अनपढ़ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश आगे। हाँ जी।